नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 1975 के आपातकाल के बारे में, यानी कि इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1975 में पूरे देश पर थोप दी गई थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसने देश की सांसें रोक दी थी। साल 1975 था, जून का महीना। दिल्ली की हवाओं में अजीब सी बेचैनी भर रही थी। संसद भवन के गलियारों में फुसफुसाहटें बढ़ रही थी। अखबारों के दफ्तरों में तनाव था और देश भर में राजनीतिक टकराव अपने चरम पर था। हर कोई महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं था। 12 जून 1975 को दिल्ली में सुबह सामान्य थी, लेकिन इलाहाबाद में भारतीय राजनीति की नींव हिलने वाली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। यह फैसला आते ही देश भर में हलचल मच गई, लेकिन विपक्ष अभी भी जश्न मना रहा था। उनके लिए यह जीत से कम नहीं थी, मगर इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों के लिए यह एक गहरा झटका था। उसी शाम प्रधानमंत्री आवास पर एक के बाद एक मीटिंग होने लगी। माहौल गंभीर था। दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेता जयप्रकाश नारायण, या जिसे पूरा देश जेपी कहकर पुकारता था, उन्होंने खुलकर जनता से आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की विशाल रैली हुई। उन्होंने कहा, पुलिस अन्याय का साथ न दे, सच्चाई और लोकतंत्र के साथ खड़ा हो। यह कथन सरकार को बहुत चुभ गया। सत्ता पक्ष को लगा कि यह सीधा सीधा बगावत का आह्वान है। उस दिन घड़ी ने रात के 11 बजे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हलचलें बढ़ गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी और कुछ प्रमुख मंत्री जैसे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने पहुंचे। कागजों पर हस्ताक्षर हुए। देश भर में संदेश भेजा गए, इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, यानी कि देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। देश वर्षों तक इस पर बहस करता रहा। उस दिन मध्य रात्रि को दिल्ली की सड़कों पर जीपें दौड़ने लगी। लाल पीली बत्तियां चमक रही थी। पुलिस टीमें विपक्षी नेताओं के घर पर दस्तक दे रही थी और एक एक करके गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और सैकड़ों अन्य नेता थे। कुछ ही घंटों में विपक्ष लगभग खामोश कर दिया गया और यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली रातों में से एक थी। 26 जून की सुबह को अखबारों के दफ्तरों में संपादक पहुंचे तो पाया कि सरकारी अधिकारियों ने बिजली बंद कर दी थी, मशीनें रोक दी गई थी और आदेश जारी हुआ था कि सभी खबरें सेंसर की जाएगी और भारत में पहली बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दी गई थी। कुछ अखबारों ने विरोध में खाली संपादकीय पत्र तो छापा, लेकिन डर का माहौल इतना था कि ज्यादातर मीडिया चुप रही। तब आपातकाल के दौरान एक नया चेहरा सत्ता में आया और उसका नाम था संजय गांधी। और कौन सा नेता आगे बढ़ेगा, किसकी आवाज दबाई जाएगी, सब उन पर निर्भर करता था। उनकी 5 सूत्री योजनाएं थी, जिसमें परिवार नियोजन, पर्यावरण, साक्षरता, दहेज उन्मूलन और स्वच्छता कागज पर सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग थी। उनका सबसे विवादित काम था जबरन नसबंदी अभियान। देश में डर फैल गया और लोग गांव छोड़कर भागने लगे। सरकारी दबाव में लाखों लोगों ने अनचाही नसबंदी तो करवाई। इससे जनता के मन में भारी नाराजगी पैदा हुई। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लोग खुलकर आवाज नहीं उठा पा सकते थे, लेकिन स्कूल, दफ्तर, चाय की दुकानों और गांवों की चौपालों, हर जगह पर एक ही चर्चा थी, ये कब खत्म होगा। आपातकाल के 21 महीने बीत गए। देश इन सबसे थक चुका था। लोगों की सहनशीलता अब सीमा पार कर चुकी थी और तब जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। कई लोग को ये सुनकर हैरान हो गए। शायद उन्हें विश्वास था कि जनता उन्हें फिर से चुन लेगी, लेकिन जनता ने कुछ अलग मन बना लिया था। चुनाव हुए और नतीजों ने इतिहास बदल दिया। इंदिरा गांधी की भारी हार हुई। देश में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ वोट किया गया और तब जनता पार्टी सत्ता में आई। आपातकाल सिर्फ 21 महीने चला, लेकिन उसने देश को एक सीख दी। लोकतंत्र की कीमत सतर्क नागरिक ही बचा सकते हैं। यह कहानी सिर्फ राजनीतिक घटनाओं की नहीं थी, यह कहानी थी आज़ादी, आवाज और हिम्मत की। और शायद यही वजह है कि 1975 का आपातकाल आज भी भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक घटनाओं में गिना जाता है और कांग्रेस के कार्यकाल का सबसे बड़ा धब्बा माना जाता है। इसीलिए बीजेपी बार बार इमरजेंसी को लेकर उनको ट्रिगर करती रहती है और
कांग्रेस अपने मुंह छुपाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।